जय हिंद दोस्तों। चलिए आज पढ़ते हैं टीथ, दांत के बारे में। देखिए, दांत से ही निर्धारित होता है कि आपका चेहरा कैसा लगता है। किसी का दांत ऐसे रहता है, बंदर की तरह लगता है। तो सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है? दांत पढ़ना है। दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। समझ में आ रहे हैं? किसी का दांत निकला हुआ रहता है, किसी का अच्छा रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो आज क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? दांत के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं दांत। दांत क्या चीज़ से बना हुआ है? इसका निर्माण क्या चीज़ से? कठोर ऊतक से। कठोर ऊतक से दांत का निर्माण किससे हुआ? कठोर ऊतक से। ठीक ना। अध्ययन, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्षति, दांत का क्षति किससे होता है? फ्लोरीन गैस से। दांत का क्षति किससे होता है? फ्लोरीन गैस से। ठीक ना। फिर बाहरी भाग, दांत का बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? इनामेल। इनामेल। देखिए, दांत के दो भाग होते हैं। पहला देखिए, बाहरी भाग ये उजला सफ़ेद वाला हुआ ना, ये इसको इनामेल। और अंदर वाला ये जिसको चबुइया बोलते हैं, वो वाला होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। तो बाहरी भाग को इनामेल बोला जाता है। तो देखिए, इनामेल और डेंटाइन दोनों क्या बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से। लेकिन इनामेल है जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलीय रूप से बने हुए हैं। इसलिए जब पूछा जाता है कि इनामेल किससे बने हो, तो कैल्शियम एपाटाइट से। क्योंकि क्रिस्टलीय रूप है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है कौन? इनामेल। क्योंकि सबसे कठोर होता है। क्यों होता है? सबसे कठोर होता है। जबकि दांत दो भाग, बाहरी भाग एवं आंतरिक भाग। दांत के दो भाग होते हैं। देखिए, ये बाहरी भाग हुआ एनामेल, आंतरिक भाग हुआ डेंटाइन। तो बाहरी भाग किससे बना हुआ? एनामेल से। इसको कैल्शियम एपाटाइट के क्रिस्टलीय रूप से बना हुआ है। इसको सबसे कठोर बोला जाता है। क्या? सबसे कठोर बोला जाता है। अब है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को डेंटाइन बोला जाता है। आंतरिक भाग को डेंटाइन। ये भी क्या चीज़ से बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। क्या चीज़ से बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। दूध के दांत। दूध के दांत अक्सर 12 से 14 वर्ष के बीच में टूटने लगते हैं। ठीक ना। और टूटने लगते हैं और टूट के फिर निकलते हैं। तो समझ में आया ना। तो दूध के दांत लगभग में 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट के फिर से दोबारा निकलते हैं। और टोटल संख्या कितना होता है दूध के दांत के? 20। दूध के दांत की संख्या कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। अब चलिए, जीवन काल में दांत कितना निकलता है? पूरे जीवन काल में दांत कितना निकलता है? 52 बार। 52 मतलब 52 दांत पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलता है? 52 दांत। कितना निकलता है? 52 दांत। ठीक ना। तो देखिए, अब ये समझना है कि दूध के दांत, तो हम बचपन में देखते हैं कि दूध के दांत टूटता है तो क्या है? 20 दांत ऐसा होता है जो दोबारा निकलता है। क्या होता है? दोबारा निकलता है। तो बताइए, 20 तो दोबारा निकल गया, अब 32 था, तो 32 20 52 हो गया। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत। ठीक ना। अब पढ़ना है दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। तब दांत के प्रकार, जैसे इंसाइजर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक ना। तो इंसाइजर क्या है? भोजन को काटने का काम करता है। इंसाइजर क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। तो देखिए, इंसाइजर किसको बोलते हैं? इसको। इंसाइजर किसको बोलते हैं? इसको। देखिए, आगे वाला ये जो 4 दांत होता है ना, आगे वाला ये 4 दांत दिख रहा है? आगे वाला 4 दांत, ये वाला दांत देखिए, आगे वाला 4 दांत, ये 4 दांत है। इसको क्या बोलते हैं? इंसाइजर। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। ये क्या काम करता है? फाड़ने का काम करता है, काटने का। ये क्या काम करता है? काटने का काम करता है। ये 4 दांत, 1 2 3 4, 4 दांत क्या करता है? काटने का काम करता है। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ मतलब समझते हैं? नाक के नीचे, नाक के नीचे। और सिंपल नाक की बात कर रही है ना, कि किसी को नाक कितना बढ़ाते थे तो पूरे दतवे आ जाएगा। नहीं, सिंपल नाक की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। ये क्या होता है? भोजन को काटने का काम करता है। तो देखिए, 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, 4 ऊपर है ना इंसाइजर, 4 ऊपर है, तो 4 नीचे भी होगा। तो 4 4 8। देखिए, 4 ऊपर है ना, 4 नीचे भी होगा, तो 4 4 8। इंसाइजर कितने हुए? 8 हुए। इनका काम क्या है? काटना। इनका काम क्या है? काटना। ये नाक के नीचे होते हैं। क्या होते हैं? नाक के नीचे होते हैं। अब चलिए, केनाइन। केनाइन का काम क्या है? केनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। केनाइन की हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। इसका काम क्या है? भोजन को फाड़ना। इसका काम क्या है? भोजन को फाड़ना। ठीक ना। मांसाहारी जीव में लंबा होता है, जबकि शाकाहारी जीव में छोटा। हम लोग देखिए छोटा है ना, जबकि मांसाहारी में, बिल्ली में,
बाघ में शेर में देखिएगा लंबा लंबा रहता है, लंबा लंबा रहता है। तो उसका काम क्या है? फाड़ना। क्या काम है? फाड़ना। समझ में आया ना? तो देखिए किसको बोलते हैं? केनाइन किसको बोलते हैं? देखिए ये वाला लंबा दांत है ना, ये वाला लंबा दांत, इसको क्या बोलते हैं? केनाइन। ये वाला जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? जो कोनवा में रहता है, इसको केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनाइन। ये क्या काम करता है? भोजन को फाड़ने में। देखिए है ना ये वाला। तो क्या है? एक एक दो ऊपर हो गया तो दो नीचे भी रहेगा। देखिए दो ऊपर हुआ तो दो नीचे ही रहेगा, तो दो दो चार। केनाइन की संख्या कितना होता है? 4। केनाइन की संख्या कितना होता है? 4। इसको आई टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि आँख के सामने होता है। देखिए तो आँख के सामने है ना आई टीथ, आँख के सामने, तो क्यों, इसीलिए इसको आई टीथ बोला जाता है। अब चलिए प्री मोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक। ठीक ना? प्री मोलर को क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। भोजन को चबाता है, भोजन को चबाने में मदद करता है कौन? अग्र चवर्णक। बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं होता। अग्र चवर्णक मतलब समझे? देखिए ए वाला जो दो दांत है, ये केनाइन के बगल में ये जो दो दांत है, इधर भी देखिए ये दो दांत है, शुरू वाला ये दो दांत, इसको क्या कहते हैं? केनाइन। प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। बच्चों में ये वाला नहीं होता। जब बचपन में देखिएगा, बच्चा जब हंसेगा तो ये आगे वाला दो दांत दिखाएगा, इधर वाला नहीं दिखाई देगा। तो बच्चा में कौन नहीं होता? प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? दो इधर 4 ऊपर हो गया, दो इधर और दो इधर, तो 4 हो गया। तो 4 ऊपर तो 4 नीचे भी, 2 4 दूना 8। तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया? 8। प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया? इसको चीक टीथ भी कहते हैं। देखिए गाल के सामने है ना, तो इसको क्या कहते हैं? चीक टीथ। ठीक ना? अब चलिए मोलर जिसको चवर्णक बोला जाता है। भोजन को क्या करता है? चबाता है। भोजन को क्या करता है? चबाता है। देखिए भोजन, ये चवर्णक जो हुआ, जो सबसे बड़ा दांत और सबसे कठोर दांत होता है। ठीक ना? तो इसका काम क्या है? भोजन को चबाना। लड़का लोग देखिए गुटखा खाएगा तो ऐसे करके खाता है ना, यहाँ इसके सहारे, तो यही क्या है? मोलर है। क्या है? मोलर है। ठीक ना? थर्ड मोलर। बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है? तीसरा मोलर नहीं पाया जाता। देखिए ई तो हो गया प्री मोलर। अब चलिए मोलर, तो मोलर कौन हुआ? ई तीनों हो गया। तो ई दो बच्चा में पाया जाता है, लेकिन ई तीसरा का जो है ना, ई नहीं पाया जाता। ई तीसरा का नहीं पाया जाता, यह दो पाया जाता है, जबकि ई तीसरा का नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मोलर पाया नहीं जाता है बच्चा में, लेकिन नहीं, बच्चा में मोलर पाया जाता है, लेकिन तीसरा मोलर नहीं पाया जाता। कौन मोलर नहीं पाया जाता? थर्ड मोलर नहीं बच्चों में पाया जाता है। ठीक ना? और ये दांत को क्या कहते हैं? विस्डम टीथ। अक्ल के दांत। नहीं, ये तो दूसरी चीज हो गया। विस्डम टीथ। जब 22 से 24 वर्ष के 22 वर्ष से 24, देखिए क्या होता है ना, कि प्री मोलर थाई भोजन को चबाता है। कितना हो? 4 4 4। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चा में मम्मी क्या करते हैं, बचपन में रोटी में लपेट के घी वगैरह देते हैं, तो बच्चा क्या करता है? ऐसे गोल करके देते हैं, तुथू बना के काटता, ऐसे काटता है ना। तो क्यों काटता है? क्योंकि उसके पास तो प्री मोलर है नहीं, और प्लस में मोलर, थर्ड मोलर भी नहीं है, तो वो काटेगा कैसे? आगे से काटेगा। समझ में आया ना? तो इसी तरह से होता है। अब मोलर क्या होता है? थर्ड मोलर बच्चा में नहीं होता। तीसरा जो ई वाला है ना, ये वाला नहीं होता है बच्चा में। होता है? नहीं होता है। ठीक ना? तो उसके बाद विस्डम टीथ। देखिए अक्ल दांत जिसको कहते हैं, वो 22 से 24 वर्ष की अवस्था में आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, किसी को पहले भी आ जाता है। बोला जाता है कि विस्डम टीथ है, जो अक्ल दांत है, जो 22 से 24 वर्ष की अवस्था में आता है। तो ऐसा बात नहीं है। तो जोड़िए 3, देखिए इसी को बोलते हैं, मोलर को बोलते हैं। तो 3 हो गया, 3 इस साइड और 3 इस साइड, 3 इस साइड और 3 इस साइड, 3 3 6, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो 3 3 छो ऊपर तो छो नीचे, छो दो ना 12। तो मोलर की संख्या कितना हुआ? 12। मोलर की संख्या कितना हुआ? 12। ठीक नहीं? अब चलिए पक्षी का दांत। तो पक्षी का दांत क्या होता है? दांत है जो चोंच में बदल जाता है। पक्षी का जो दांत है वो चोंच में बदल जाता है। क्या चीज़ में बदल जाता है? चोंच में बदल जाता है। पक्षी का दांत किस में बदल जाता है? चोंच में। देखिए पक्षी का दांत पक्षी का दांत है जो कि चोंच में बदल जाता है। पक्षी का दांत किस में बदल जाता है? चोंच में। हाथी का दांत क्या होता है? हाथी का जो आगे एगो निकला दांत रहता है, हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि केनाइन है। केनाइन नहीं रहता है, वो क्या रहता है? प्री मोलर रहता है। क्या रहता है?
ना इंसाइजर रहता है। क्या चीज़ रहता है? इंसाइजर रहता है। क्या रहता है? इंसाइजर। वो क्या करता है? उससे वो मतलब कि कुछ अथी करने वाला, मारने जैसे होता है ना, चीरने फाड़ने अथी करने वाला दांत रहता है। जबकि अंदर रखे हुए बाकी जो खाने वाला दांत होता है हाथी का अंदर होता है। ये सिर्फ ये खतरनाक मतलब किसी को अथी करने के लिए होता है, ठीक ना। उसी को क्या बोलते हैं? टस्क। क्या बोलते हैं? टस्क। कौन सा होता है? इंसाइजर होता है। आगे वाला दांत होता है हाथी का बाहर में, ठीक ना। इंसाइजर होता है। लोग अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, बोल देते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कैनाइन नहीं होता, इंसाइजर होता है। कौन सा दांत होता है? इंसाइजर। यही वाला उन लोग का हाथी का बाहर निकला हुआ होता है, ठीक ना। अब चलिए डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो डेंटाइन पहला क्या हुआ? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो देखिए इसको एकदम अगर फार्मूला लगाना है तो इसको बीच भाग से बांट दीजिए, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है? पहले इंसाइजर बोल रहा है। तो इंसाइजर कितना हो गया? आधा भाग में बांटे तो कितना हो गया? 2। इंसाइजर कितना हो गया? 2। अब चलिए अब बोल रहा है केनाइन। तो केनाइन कितना हो गया? केनाइन 1। केनाइन कितना हो गया? 1 हुआ, ठीक ना। अब प्रीमोलर बोल रहा है। तो प्रीमोलर कितना हुआ? 1 1 2। प्रीमोलर कितना हुआ? 2 हुआ ना। ये दोनों है ना, आधा आधा भाग में बांट दिए हैं तो ये 2 हो गया। अब चलिए मोलर। मोलर कितना है? 3 है। 1 2 3। तो मोलर कितना? 3। ई ऊपर हो गया। अब इतना ही नीचे लिख देना क्योंकि आधा आधा भाग में बांटे हैं, ठीक ना। ई हो गया। क्या हो गया? ई हो गया वयस्क में हो गया, एडल्ट में, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? एडल्ट में हो गया, वयस्क में हो गया। लेकिन अब बच्चों की बात करें, बच्चों की, तो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में ये फार्मूला कैसे लगता है? डेंटाइन दांत का फार्मूला कैसे लगता है? तो देखिए दांत, बच्चा में दांत कम होता है। बताइए कि इंसाइजर, इंसाइजर बच्चा में क्या होता है? 2 गो होता है, तो 2 गो लिख दिए। लेकिन प्रीमोलर होता है? केनाइन होता है? केनाइन होता है, केनाइन होता है। जबकि प्रीमोलर होता है? प्रीमोलर नहीं होता। केनाइन लिखा हुआ ना, तो केनाइन नहीं होता है, केनाइन नहीं होता है, ठीक ना। प्रीमोलर होता है? प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। बच्चा में पूछा जाता है प्रीमोलर होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता। उसके बाद फिर क्या है? मोलर है। तो मोलर क्या? मोलर टोटल संख्या 3 है, लेकिन बच्चा में होता है कितना? 2 ही होता है। बच्चा में होता है 2 ही। समझ में आया ना। तो इसी तरह से हो गया। तो ये क्या हुआ? बच्चा का हुआ। दांत का फॉर्मूला बच्चा का। ये क्या हुआ था? वयस्क का। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। बाय।